हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल मैथ सिंप्लीफाइड में आप सभी का स्वागत है। तो हम पढ़ रहे थे 10th क्लास का मैथ्स और 10th क्लास के मैथ्स में हमने फर्स्ट चैप्टर था वो कंप्लीट कर लिया था। उसकी सारी एक्सरसाइज कंप्लीट की है, उसके सारे क्वेश्चंस और सारे एग्जांपल्स हमने किए हैं। गाइस, एक चीज़ ध्यान रखना, मैंने एग्जाम्पल्स इसलिए करवाए हैं क्योंकि एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन से ज़्यादा एग्जाम्पल पूछे जाते हैं, ये चीज़ ध्यान रखना। और क्वेश्चंस होते हैं वो सिर्फ हमारी प्रैक्टिस के लिए होते हैं, क्योंकि मेथड जो होता है वो एग्जाम्पल्स में ही होता है। एग्जाम्पल्स के थ्रू ही हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। अगर पहले हमें एग्जाम्पल आते हैं तो ही हम क्वेश्चंस कर सकते हैं, इसीलिए पहले मैंने एग्जाम्पल करवाए हैं, क्योंकि सीधे क्वेश्चंस कोई नहीं कर सकता। मेथड हमने एग्जाम्पल से सीखा है, उसके बाद हमने प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस होते हैं। अगर मैं आपको सिर्फ एग्जांपल्स करवा दूँ, क्वेश्चन ना करवाऊँ, तो भी आप कर सकते हैं, वो आपकी प्रैक्टिस होगी, क्योंकि क्वेश्चंस भी एग्जांपल्स के बेसिस पर ही होते हैं। सो एग्जांपल्स पर ज़्यादा ध्यान दिया करो, वो अगर एक बार अच्छे से आ गए तो क्वेश्चंस तो आपको अपने आप आ जाएंगे, ठीक है। इसी वजह से, क्योंकि आप सोच रहे हो कि एग्जाम्पल्स का तो सॉल्यूशन भी है फिर भी मैं करवा रही हूँ, मेरा यही मोटिव है, क्योंकि एग्जाम्पल से ही हम क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। सो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेकंड चैप्टर, और वो है पॉलिनोमियल्स का। तो आप सभी ने पॉलिनोमियल्स पढ़ा है, वो भी 9th क्लास में, और 9th क्लास में पॉलिनोमियल्स में भी ये सेकंड चैप्टर ही है पॉलिनोमियल्स का, और इसमें भी तो आप पढ़ ही चुके हैं पॉलिनोमियल्स के बारे में, उसमें कैसे उसमें जीरोस निकालते हैं, कैसे लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरो पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, ये आप पढ़ चुके हैं। लीनियर पॉलिनोमियल के बारे में आप वहाँ पढ़ चुके हैं। अब हम इसमें पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में। सो थोड़ा सा इंट्रो देती हूँ, पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, सो वो देखते हैं। सो हमारा सेकंड जो चैप्टर है वो आता है हमारा पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, हमारे पास मान लीजिए कोई भी कांस्टेंट है 2, ये है 3, हम इनको पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, डेफिनेटली हम इनको पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, लेकिन इनको हम बोलेंगे जीरो पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे? जीरो पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें कोई वेरिएबल नहीं है, इसमें सिर्फ हमारे पास कांस्टेंट टर्म दी गई है, वेरिएबल नहीं दिया गया है, इसलिए हम इसको बोलेंगे जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। अब मान लीजिए हमारे पास आ जाता है कोई भी जैसे हो गया 2x + 5, ये क्या होगा? इसमें x हमारे पास एक वेरिएबल है, ये आ गया हमारा वेरिएबल प्लस कांस्टेंट की फॉर्म में, तो इसको हम बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल क्या होते हैं? एक तो वेरिएबल है, कांस्टेंट है, लेकिन वेरिएबल में भी पावर हमारे पास इसकी जो जितनी पावर, डिग्री क्या होती है, सबसे पहले डिग्री बता देती हूँ। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज कॉल्ड एज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जो भी हमारे पास कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, उसकी पॉलिनोमियल दिया हुआ है, उसमें वेरिएबल जो है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है, वो होती है डिग्री। अब देखो, इसमें हमारे पास वेरिएबल क्या है, x, और x के अलावा कोई नहीं है, तो x में इसकी हाईएस्ट पावर एक ही बार x है, लीनियर पॉलिनोमियल है, इसीलिए इसकी जो पावर है वो 1 है, तो हम इसे बोल सकते हैं कि ये 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो जिसकी डिग्री 1 होती है हम उसे बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। अब मान लीजिए मेरे पास है कोई भी
2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस कुछ भी जैसे 2/5 ये है। अब यहाँ देखिए हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल हमारे पास यहाँ 1 ही है, x हमारे पास वेरिएबल है, इस वेरिएबल में भी हाईएस्ट पावर क्या है 2, यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, तो हम इसे क्या बोलेंगे कि 2 डिग्री का पोलिनोमियल है। ठीक है, ये 2 डिग्री का पोलिनोमियल है, इसलिए हम इसे बोलेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, 1 डिग्री के पोलिनोमियल को हम बोलेंगे लीनियर पोलिनोमियल और 2 डिग्री के पोलिनोमियल को हम बोलेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, क्लियर। अब क्या होता है, जैसे क्वाड्रेटिक क्यों आया, ये क्वाड्रेटिक वर्ड है वो हमारा क्वार्टर से आया है और क्वाड्रेट इससे आया है। और ये क्वाड्रेट का मीनिंग जो होता है वो होता है हमारे पास स्क्वायर, और स्क्वायर मीन्स तो समझते हो ना, किसी का भी स्क्वायर मतलब किसी की भी पावर 2, और किसी की भी पावर 2 हो तो इसका मतलब उसकी डिग्री 2, और डिग्री 2 है इसका मतलब वो क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, लेकिन अब मान लीजिए हमारे पास एक और है पोलिनोमियल, जैसे है लीजिए 2 माइनस एक्स क्यूब, ये है। ठीक है, इसमें वेरिएबल क्या है हमारे पास x, उसकी हाईएस्ट पावर क्या है 3, मतलब अब डिग्री हमारे पास ना 1 है ना 2 है ना 0 है, डिग्री क्या है हमारे पास 3। तो 3 डिग्री वाले पोलिनोमियल को हम क्या बोलेंगे, क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, सीधी सी बात है, इतना सबने आपने पढ़ा है। क्वाड्रेट का मतलब होता है स्क्वायर, इसका मतलब डिग्री 2 होगी। क्यूब का मतलब होता है 3 पावर, इसका मतलब डिग्री 3 होगी। तो ये जनरली नेम है, सबको याद हो जाएंगे। ठीक है, अब ये हो गया पोलिनोमियल के बारे में कि लीनियर पोलिनोमियल क्या होते हैं, क्वाड्रेटिक क्या होते हैं, और हमारे पास क्यूबिक पोलिनोमियल क्या होते हैं। लेकिन अब हम पढ़ते हैं इसकी जनरल फॉर्म। अब मान लीजिए लीनियर पोलिनोमियल है 2x प्लस 5, ये हमारे पास कोई जनरल पोलिनोमियल है। ठीक है, लीनियर पोलिनोमियल। अब मान लीजिए हम इसको जनरल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं कि कोई भी कांस्टेंट, मान लीजिए मैंने a ले लिया, a कोई भी कांस्टेंट है और उसके मल्टीप्लाई में कोई वेरिएबल है प्लस कोई कांस्टेंट। ठीक है, तो ये 5 मीन्स कोई c हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। क्लियर। तो ये जो है ये हमारी लीनियर पोलिनोमियल की जनरल क्या होगी, रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, कि कोई भी जनरल फॉर्म हो गई लीनियर पोलिनोमियल की, कोई भी लीनियर पोलिनोमियल होगा वो इस फॉर्म में होगा जहाँ a कोई भी कांस्टेंट हो सकता है वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में। ठीक है, c कोई कांस्टेंट हो सकता है और x जो होगा वो हमारा वेरिएबल होगा। ठीक है, अब आती है हमारी क्वाड्रेटिक की। तो क्वाड्रेटिक क्या होते हैं, अभी जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया था 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2/5। ठीक है, इसको मान लीजिए हम ऐसे नहीं लिख सकते ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ठीक है, मतलब a यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट है x स्क्वायर के मल्टीप्लाई में, फिर x के मल्टीप्लाई में कोई भी कांस्टेंट b है और प्लस में कोई भी कांस्टेंट है। ये हमारी क्वाड्रेटिक जो पोलिनोमियल है उसकी जनरल फॉर्म होती है। ठीक है, ये आप
मेरे हिसाब से 9th क्लास में पढ़ा है आपने इसके बारे में, है तो ठीक है। हमारी जो लीनियर पॉलिनोमियल है उसकी जनरल फॉर्म ये होगी कि वो इस फॉर्म में हमको मिलेगा। अब ए और सी की जगह कुछ भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर, ठीक है। यहाँ पे ए बी सी कोई भी रियल नंबर हो सकता है, लेकिन ए है वो कभी भी जीरो नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि अगर ए जीरो हो गया मीन्स एक्स स्क्वायर से ए मल्टीप्लाई है, इसमें ये जीरो और ये फिर हमारे पास तो क्या, तो ये तो क्वाड्रेटिक बचेगा ही नहीं, फिर ये हमारे पास क्या बचेगा, लीनियर। इसीलिए इसमें ए कभी भी जीरो नहीं होगा और ए बी सी कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, ठीक है। अब क्या है कि क्यूब है, क्यूब का मैंने भी लेके दिखाया था आपको, चलिए और लेके दिखा देती हूँ। तो क्यूब में क्या होता है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। क्यूबिक जो पोलिनोमियल है उसकी जनरल फॉर्म हमारे पास ये होती है, एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में कुछ कांस्टेंट, एक्स क्यूब के मल्टीप्लाई में कुछ कांस्टेंट और एक्स के मल्टीप्लाई में कुछ कांस्टेंट और डी हमारे पास कांस्टेंट होता है, ठीक है। ये है हमारी क्यूबिक पोलिनोमियल की जनरल फॉर्म, क्लियर। अगर हमारे पास लीनियर पोलिनोमियल है तो वो इस फॉर्म में होगा, अगर क्वाड्रेटिक है तो वो इस फॉर्म में होगा और अगर क्यूबिक है तो वो इस फॉर्म में होगा। अब इन सब चीज़ों से एक चीज़ सामने आती है कि अगर लीनियर है तो उसकी एटलीस्ट या एट मोस्ट बोल, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उसकी जो डिग्री होगी वो 1 होगी, ठीक है। अब ये जो है इसकी जो डिग्री होगी वो 2 होगी और ये जो है क्यूबिक इसकी डिग्री कितनी होगी, 3 होगी। ये सबको तो हम पता चल गया कि डिग्री 1 वाला जो होता है वो लीनियर होता है, डिग्री 2 वाला जो होता है वो क्वाड्रेटिक होता है और डिग्री 3 वाला जो होता है वो क्या होता है, क्यूबिक पोलिनोमियल होता है। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अब हमारे पास एक चीज़ आती है ज़ीरोज़ निकालना। आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा कि ज़ीरोज़ कैसे निकालते हैं, सबने पढ़ा है। तो ज़ीरोज़ कैसे निकालते हैं वो एक बार फिर से रिवाइज करवाती हूँ। सो मान लीजिए ये कोई लीनियर इक्वेशन है हमारे पास, पी एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इस पर x की जिन भी वैल्यू पर px हमारे पास क्या आएगा, 0 आएगा, वो ही हमारे पास क्या होंगे, उसके इस पॉलिनोमियल के हमारे पास क्या होंगे, ज़ीरोज़ होंगे। मतलब जिस भी x की जितनी भी हम यहाँ पे x की वैल्यू जो भी पुट करेंगे और जिन भी वैल्यू पर x की जिन भी वैल्यू जो भी वैल्यू हम पुट कर रहे हैं ना, और जिन पर px की वैल्यू हमारे पास 0 आ रही है ना, इसका मतलब जो वैल्यू आ रही है वो हमारी इसकी ज़ीरोज़ हैं, ठीक है। ये चीज़ आप 9th क्लास में पहले ही पढ़ चुके हैं, ज़ीरोज़ कैसे निकालते हैं। सो जैसे मान लीजिए जनरल फॉर्म में लिख देती हूँ कि ये है ax प्लस बी। अब यहाँ मान लीजिए मैंने कोई भी वैल्यू ले ली के, x की कोई भी वैल्यू ले ली। यहाँ क्या करेंगे, x की वही वैल्यू रखेंगे, कोई भी वैल्यू मतलब x की वैल्यू रख रहे हैं। मान लीजिए k कोई x की वैल्यू रख रहे हैं, ओके। तो यहाँ और यहाँ पे भी k प्लस बी। अब यहाँ से अगर k 0 है, k 0 है, समझ में आ रहा है, तो पी के जो होगा वो क्या होगा, 0। मीन्स ए के प्लस बी हमारे पास क्या होगा, 0। और के की वैल्यू हम यहाँ से क्या निकाल लेंगे, बी माइनस बी बाई ए,
अब देखो इसमें देखो कि हमारे पास b क्या था, b हमारे पास क्या है, कोई कांस्टेंट टर्म है और उसके बाहर हमारे पास माइनस है, तो माइनस और b क्या है, कोई कांस्टेंट टर्म, ठीक है। और नीचे हमारे पास a है और a यहाँ क्या है, x का कोफिशिएंट है, तो ये क्या हुआ, कोफिशिएंट ऑफ x। वेरिएबल की मल्टीप्लाई में जो भी नंबर होते हैं हम उसे उसके कोफिशिएंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास एक जनरल फॉर्म हो गई k निकालने की, कि वो हमारे पास होगा माइनस कांस्टेंट टर्म, चाहे वो कुछ भी आए, और बाई कोफिशिएंट ऑफ x, ठीक है। ये k क्या है, 0। लीनियर फॉर्म, लीनियर पॉलिनोमियल के हम जीरोस कैसे निकालेंगे कि माइनस कांस्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ x कर देंगे तो हमारे पास लीनियर फॉर्म के क्या आ जाएंगे, लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोज आ जाएंगे, ठीक है। तो लीनियर पॉलिनोमियल के जीरोज हैं वो डिपेंड किस पे करते हैं, रिलेटेड किसके हैं, कोफिशिएंट ऑफ x के। क्लियर, ये चीज़ आ गई आपको समझ में। अब बात करते हैं अगली, ये देखिए बुक, अपनी बुक साथ रखा करो, मैंने कितनी बार कहा है, जब भी आप पढ़ें मैथ्स, बेसिकली जब भी आप पढ़ रहे हैं तो अपनी बुक साथ खोल के रखा करो, तभी पढ़ा करो, ठीक है। अब इसमें देखो क्या दिया हुआ है, इसमें बताया गया कि डिग्री क्या होती है पॉलिनोमियल की, तो वो मैंने बता ही दिया, ठीक है। फिर इसमें दिया है लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, वो भी हमने बता दिया, ठीक है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है वो हमने बता दिया। यहाँ दिया है क्यूबिक पॉलिनोमियल, वो भी मैंने बता दिया। अब यहाँ दिया है जैसे इज गोल्ड वैल्यू पी एक्स एट एक्स इक्वल्स टू के, मैंने अभी आपको रख के बताया कि एक्स इक्वल्स टू के कैसे रखेंगे। यहाँ पे जीरो के, इफ़ के इज जीरो पी एक्स की, के कोई जीरो है पी एक्स का, तो पी के की वैल्यू हम ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास आया माइनस बी बाई ए माइनस कॉन्स्टेंट टर्म बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स। अब है हमारे पास ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल, तो इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे हैं ये हम करते हैं, ठीक है। इसमें क्या दिया है, मैंने अभी आपको बताया था कि जीरोस क्या होते हैं, कि एक्स की जितनी भी वैल्यू हम पुट कर रहे हैं और वो जीरो आ रहा है, इसका मतलब वो सब क्या है, जीरोज हैं। अब बस वही करना है, हमें ग्राफ ड्रॉ करना है और x की वैल्यू पुट करके देखना है, ठीक है। तो मान लीजिए हमारे पास है, हमें ग्राफ बनाना है y इक्वल्स टू 2x प्लस 3, ये हमें दिया है, हमें इसका ग्राफ ले, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ x यहाँ y, टेबल बनाओ पहले, तो x की वैल्यू पुट करते जाओ और y की वैल्यू निकालते जाओ। मान लीजिए मैंने x की जो वैल्यू है वो क्या पुट कर दी, -2, ठीक है। x की वैल्यू मैंने -2 पुट की, तो y की वैल्यू क्या आएगी, देखो यहाँ y क्या है 2 और x की वैल्यू -2 प्लस 3, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 और ये आएगा माइनस का +3, तो ये आया हमारे पास y की वैल्यू कितनी आई, -1। अब मान लीजिए मैंने प्लस का y, x की प्लस की वैल्यू पुट कर दी, तो क्या आएगा 2 2 जा 4 प्लस 3 मीन्स y हमारे पास क्या आ जाएगा 7, तो x की कितनी की 2 और ये आ गया 7, ठीक है। अब देखो मैंने क्या किया, x की वैल्यू -2 पुट की तो y की वैल्यू हमारे पास -1 आ गई, नहीं, और x की वैल्यू 2 पुट की तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 7 आई, ठीक है। मैंने इस इक्वेशन में इसका वैल्यू पुट की है, ठीक है। सिंपल सा हमें एक ग्राफ खींचना है, अब वो देखते हैं।
अब क्या करेंगे हम, तो रफली मैं एक वो ग्राफ बना के बता देती हूँ आपको। ये मान लीजिए 1 2 3 4, यहाँ पे -1 -2 -3 -4, यहाँ पे -1 -2 -3 एंड -4, यहाँ पे प्लस की होती हैं 2 3 4 5 6 और 7। ये x एक्सिस प्लस में, ये माइनस x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है और ये माइनस का y एक्सिस होता है। ठीक है, अब देखो हमारे पास जो वैल्यू है वो देखते हैं। x की वैल्यू -2 मीन्स ये, और y की वैल्यू -1 मीन्स ये। तो ये पॉइंट कहाँ आएगा, इसको थोड़ा सा नीचे और इसको यहाँ, मीन्स हमारे पास पॉइंट क्या आया ये, और ये पॉइंट क्या है -2 -1। x की वैल्यू -2 और इसकी -1। दूसरी क्या है, x की वैल्यू 2 मीन्स ये, और y की वैल्यू 7 मीन्स ये। तो ये ऐसे 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 यहाँ, और ये ऐसे मीन्स ये पॉइंट क्या आएगा 2 और 7। ठीक है, एक ये पॉइंट है और एक हमारे पास ये पॉइंट है। अब इन दोनों को क्या कर दो, स्ट्रेट लाइन में मिला दो। ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन आ गई। अब ये देखो कि ये x है, x पे कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, -2 और -1 के बीच में। ठीक है, ये x पर कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, -1 और -2 पर। ठीक है, सॉरी -1 और -2 के बीच में। ओके, अब अगर हम 0 निकालें इसका, तो वो मैंने कैसे बताया था, -b/a। माइनस का b मीन्स कांस्टेंट टर्म, तो माइनस और कांस्टेंट टर्म क्या है हमारे पास 3, और a मीन्स क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x, और x का कोफिशिएंट, सॉरी दिखा नहीं, ये हमारे पास है। इसमें अगर हम निकालें क्या, 0 इसका, तो कैसे निकालेंगे, माइनस कांस्टेंट टर्म, तो माइनस कांस्टेंट टर्म मीन्स माइनस का 3 यहाँ पर हमारी कांस्टेंट टर्म है, मीन्स माइनस का 3, तो वो क्या आ जाएगा माइनस का 3। और कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x कितना है 2, -3/2। तो देखो यहाँ देखो -1 और -2 के बीच में जहाँ ये इंटरसेक्ट करेगी ना, ये पॉइंट होगा हमारा -3/2 और 0। ठीक है, x की वैल्यू -3/2 होगी यहाँ, और y हमारा क्या होगा 0। ठीक है, x कोऑर्डिनेट पे y की वैल्यू 0 होती है, y कोऑर्डिनेट पे x की वैल्यू 0 होती है। ठीक है, जब भी हम कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो हम ऐसे ही लिखते हैं, पहले x की वैल्यू बाद में y की वैल्यू। ठीक है, ये ऐसे x y। ठीक है, कोऑर्डिनेट ये आप पहले पढ़ के आ चुके हैं, आप सबको आता होगा। क्लियर। तो इस चीज़ से क्या सिद्ध हुआ है, क्या प्रूफ हुआ है, वो देखते हैं कि अगर हमें ज़ीरोज़ निकालने हैं किसी भी पॉलिनोमियल के, कि उसके कितने ज़ीरोज़ हैं, तो जितनी बार वो इंटरसेक्ट करता है x एक्सिस पर वो जितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है ना, उतने ही उसके ज़ीरोज़ होंगे। ठीक है, अब देखो इस पे ये एक बार इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब इसका जो ज़ीरोज़ होगा वो क्या होगा 1। ठीक है, ये चीज़ हमने इसमें बतानी थी, यही अब देखते हैं बुक में। देखो ये जो हमने अभी किया था, ये x पर यहाँ एक ही बार कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, तो इसका ज़ीरो जो होगा वो होगा 1। ठीक है,
अब मान लीजिए ये कोई पॉलिनोमियल है, उसका इसने कोई है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और उसका इसने वो क्या किया है, कोई इक्वेशन है हमारे पास, उसका इसने ग्राफ किया है। ठीक है, अब इस ग्राफ में देखो एक यहाँ पे टच कर रहा है एक्स एक्सिस पे और एक यहाँ पे टच कर रहा है। एक्स एक्सिस ये लाइन है, इस पे यहाँ पे और यहाँ पे दो जगह टच कर रहा है, इसका मतलब इसके जो ज़ीरोज़ होंगे वो 2 होंगे। ठीक है, वो जो हमारी इक्वेशन थी वो थी हमारी लीनियर पॉलिनोमियल की, और ये है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में मीन्स क्वाड्रेटिक में। लीनियर में हमारे पास एक ज़ीरोज़ आया था, क्वाड्रेटिक में हमारे पास आ रहे हैं 2। ठीक है, अब और देखते हैं। इसमें देखो यहाँ 2 जगह कर रहा है एक्स एक्सिस से, इसका मतलब इसके 2 जीरोज़ हैं, यहाँ भी 2, तो इसका मतलब इसके भी 2 जीरोज़ हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ ये सिर्फ एक ही जगह कर रहा है, यहाँ भी एक जगह, यहाँ भी एक ही जगह, इसका मतलब इसका ओनली 1 0 है। ठीक है, और यहाँ देखो, यहाँ ना ये एक्स एक्सिस पर कर ही नहीं ना यहाँ कर रहा है ना यहाँ, ये एक्स एक्सिस बहुत ऊपर है, ये बहुत नीचे है, इसका मतलब इसका कोई ज़ीरो नहीं है। ठीक है, और हाँ यहाँ देखो, यहाँ कितनी बार कर रहा है 1 और 2। ठीक है, 1 और 2, सो इसके भी हमारे पास कितने आ जाएंगे 2। क्लियर, सो ये था हमारा। सीधी सी बात हमने इसमें एक ही याद रखनी है कि जितनी भी बार ये ग्राफ जो हम ग्राफ खींच रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं, वो जितनी बार एक्स एक्सिस पर इंटरसेक्ट कर रहा है ना, उस पॉलिनोमियल के उतने ही ज़ीरोज़ होंगे। बस एक चीज़ याद रखनी है। अब इसमें देखो क्या दिया हुआ है, लुक एट द ग्राफ इन फिगर्स 2.9। इस फिगर्स में ये सारे ग्राफ्स अब देखो, इस इज़ द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स टू पी एक्स वेयर पी एक्स इज़ ए पॉलिनोमियल। सब हैं जो हमारे लीनियर पॉलिनोमियल के ग्राफ हैं। फॉर ईच ऑफ द ग्राफ्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज़। इसमें क्या करना है, हमें नंबर ऑफ जीरोज़ निकालने हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ इस ग्राफ में देखो ये एक्स एक्सिस है और एक्स एक्सिस पे कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, सिर्फ एक बार, तो इसका जीरोज़ क्या होगा, 1 होगा। ये यहाँ देखो, यहाँ ये पूरा एक्स एक्सिस यहाँ कर रहा है और यहाँ कर रहा है, मतलब 2 बार, मतलब इसके कितने हुए, 2 हुए। अब इसमें देखो ये 1, फिर ये 2 और फिर ये 3 बार इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब इसके जीरोज़ कितने हुए, 3 हुए। ठीक है, अब ये देखो ये एक्स एक्सिस और ये एक्स एक्सिस पर एक ही बार कर रहा है, तो इसका 1 होगा। ये देखो ये एक्स एक्सिस और एक्स एक्सिस पे ये कितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है, एक ही बार, इसका मतलब 1। ये एक्स एक्सिस यहाँ 1 2 3 और 4 बार इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब इसके जीरोज़ क्या होंगे, 4 होंगे। सीधी सी बात है, जितनी बार इंटरसेक्ट कर रहा है उसके उतने ही जीरोज़ होंगे। क्लियर। अब आते हैं क्यों एक्सरसाइज 2.1, और इसमें भी हमें यही बताना है कि ये सब जो है y इक्वल्स टू पी एक्स की फॉर्म में है और पॉलिनोमियल के हैं, हमें बताना है कि ज़ीरोज़ कितने हैं। ठीक है, तो वही अब देखो ये है, ये एक्स एक्सिस, इस पे ये कहीं इंटरसेक्ट नहीं, ये देखो एक्स एक्सिस से ऊपर है ये लाइन, इसका मतलब इसका कोई जीरोज़ नहीं, मतलब 0 जीरोज़। ठीक है, अब यहाँ देखो ये एक्स एक्सिस और यहाँ पे ये सिर्फ यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, एक्स एक्सिस पे सिर्फ यहाँ कर रहा है, मतलब एक ही बार कर रहा है, तो इसका 1 होगा। ठीक है, अब यहाँ देखो ये एक्स एक्सिस यहाँ पे एक बार ये यहाँ कर रहा है इंटरसेक्ट, एक बार यहाँ कर रहा है और एक बार यहाँ कर रहा है, मीन्स 3 टाइम्स इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब इसके जीरोज़ कितने हुए, 3। अब यहाँ देखो ये यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है और यहाँ, मतलब 2 टाइम्स इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब 2 जीरोज़ हुए। ठीक है, अब इसमें देखो
ये यहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, एक यहाँ कर रहा है 2, एक यहाँ कर रहा है 3 और एक यहाँ कर रहा है। ये 4 टाइम्स इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब इसके ज़ीरोज़ कितने हुए 4। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ कर रहा है, यहाँ कर रहा है और यहाँ कर रहा है, 3 टाइम्स इंटरसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब इसके ज़ीरोज़ कितने हुए 3। तो बस वही है एक्स एक्सिस की जो हमारी ये लाइन है ग्राफ में, जो जितनी बार ये इंटरसेक्ट कर रहा है उतना ही ज़ीरोज़ होते हैं। एक चीज़ याद रखनी है, जितनी बार इंटरसेक्ट कर रहे हैं उतने ही ज़ीरोज़ होते हैं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज हमारी यही थी, ज़ीरोज़ निकालने की। किसी भी पोलिनोमियल्स का अगर ग्राफ दिया हुआ है हमें तो उसके ज़ीरोज़ कैसे निकालते हैं। ठीक है, सो वो ज़ीरोज़ हमने निकालने सीख लिए, कैसे निकालते हैं। अब नेक्स्ट जो एक्सरसाइज होगी हमारी वो है रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पोलिनोमियल। ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट मैंने अभी बताया था ना आपको, के इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए होता है। ऊपर ये मतलब कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट टर्म और नीचे होता है कोफिशिएंट, ये देखो ये होता है कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ एक्स। मतलब ये दोनों ज़ीरोज़ और ये कोफिशिएंट ऑफ एक्स ये एक दूसरे के रिलेट करते हैं। तो इन दोनों का ही रिलेशन, हम कैसे इनका रिलेशनशिप है ज़ीरोज़ और कोफिशिएंट के बीच में, वो हम पढ़ेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में। और छोटी सी एक्सरसाइज है, 5 एग्जाम्पल दिए हैं, 2 क्वेश्चंस हैं, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। सो आज का हमारा पोलिनोमियल का छोटा सा इंट्रो था और हमने फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे सेकंड एक्सरसाइज। तो आप लोगों को अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।